अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कैसे हैं बच्चों आप? आई होप यू विल ऑल बी फाइन। आई एम योर टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल। आज बच्चों हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक का हमारा ओल्ड मैन एंड द टाइगर का जो बुक वर्क रह गया था वो करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके लिए खोलेंगे पेज नंबर 74-75 लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस। बच्चों हम सी पार्ट करेंगे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। जैसे आपको पता है लैंग्वेज का पोर्शन है ये हमारा, इसका काम लैंग्वेज की नोटबुक पे जाएगा, ठीक है, और ये लैंग्वेज के ही पेपर में आएगा। इसकी हेडिंग है बच्चों एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब है बच्चों जो ऐसे वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करें और उनको एनहेंस करें, उनको एडवर्ब्स कहते हैं। और ऐसे लफ्ज़ जो हमारी नाउन की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अब आज मैं आपको दोबारा से बताऊँगी कि बच्चों ऐसा लफ्ज़ जो किसी ऐसा एक्शन वर्ड, ठीक है, जो वर्ब होता है जिसको ऐसा लफ्ज़ जो उसके मीनिंग को इन्हेंस करे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है रनिंग, ठीक है, रनिंग एक एक्शन वर्ड है, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक। अब ऐसा लफ्ज़ जो हम इसके साथ लगाएं रनिंग के, जो हमें बताता है कि रनिंग तेज़ी से हो रही है या स्लोली हो रही है या किस तरीके से हो रही है, उसे एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग क्विकली, ठीक है, यहाँ पर क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है, ठीक है बच्चों। इसी तरह स्विमिंग है, स्विमिंग आपको पता है एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ जो भी कोई ऐसा लफ्ज़ जो हमें शो करे कि स्विमिंग किस तरीके से हो रही है, स्लोली हो रही है या रैपिडली हो रही है, तो वो हमारा एडवर्ब होगा। उससे आगे है बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती है नाउन की क्वालिटी, यानी कि किसी भी नाउन के बारे में कोई वर्ड हमें जो बताता है कि वो कैसा है। फॉर एग्जांपल एक बॉय है या एक गर्ल है। बॉय हमें लगता है हार्ड वर्किंग बॉय है या नीट एंड क्लीन उसकी राइटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, नाउन की क्वालिटी। जैसे आप कोई घड़ी है आपके पास, कोई वॉच है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल उस नाउन की क्वालिटी को कहेंगे। We usually make adverbs from adjective by adding ly. For example, slow से slowly, quick से quickly. तो बच्चों हम एडवर्ब एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं अगर उसके आखिर में हम ly ऐड कर दें। जैसे देखिए बच्चों, स्लो से स्लोली, क्विक से क्विकली, ठीक है। But if an adjective ends in y, change the y to I and then add ly. लेकिन अगर कोई लफ्ज़ y पे ही फिनिश होता है तो आपने क्या करना है, y को काट के I लगाना है और उसके आगे ly का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल स्लीपी से स्लीपीली, एंग्री से एंगरली। यहाँ पे बच्चों हमने y को काट के I लगाया और आगे ly का इजाफा कर दिया। आगे हमारे पास चेंज दीज एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ बच्चों हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और उन्होंने हमें कहा है इन वर्ड्स को पहले हमने एडवर्ब में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाने हैं। आप पहले मेरे साथ बनाएंगे इसको वर्बली। हैवी से हैवीली, प्राउड से प्राउडली, नीट से नीटली, सैड से सैडली, हंग्री से हंगरली, बिजी से बिजीली, फीरियस से फीरियसली, हैप्पी से हैप्पीली, ठीक है। चले बच्चों आज अब हम इसको कॉपी पे कन्वर्ट करते हैं। जी बच्चों ये आपकी लैंग्वेज की नोटबुक है, पेज नंबर 75 की आपने हेडिंग देनी है, क्लास वर्क भी लिखना है और डेट भी लगानी है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे चेंज दीज एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स देन यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे बच्चों हैवी लिखेंगे, हैवी को हमने पहले शिफ्ट करना है ly लगाकर उसको एडवर्ब में, हैवी से हैवीली। अब हम उसका सेंटेंस लिखेंगे। मैंने लिखा है आपके लिए इट इज़ रेनिंग हैवीली, ठीक है। आपने कोई और सेंटेंस भी आप इसका बना सकते हैं और चाहे तो दो सेंटेंस भी बना सकते हैं। जब आप सेंटेंस बना लें तो नीचे एंडिंग लाइन लगाकर आप दूसरा वर्ड लिखेंगे जो है हमारे पास प्राउड। प्राउड को पहले हम एडवर्ब बनाएंगे प्राउड से प्राउडली, बिल्कुल उसके फ्रंट साइड पे ऑपोजिट साइड पे आप लिखेंगे प्राउडली और फिर प्राउडली को आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। द टाइगर स्टूड प्राउडली इन फ्रंट ऑफ द वुड कटर, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने बाकी के तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लेने। नीट से आपने लिखना है नीटली। नीटली का सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के बताती हूँ, शी राइट्स नीटली। उसके बाद सैड से आप सैडली का सेंटेंस बनाएंगे। ही टोल्ड हिज स्टोरी सैडली, या इसके अलावा कुछ भी आप बना सकते हैं। हंग्री से हंगरली, ठीक है। हंग्री होता है ना भूखा, भूखे तरीके से, तो आप इसका बना सकते हैं
शी एट द बर्गर हंगरली, ठीक है, या शी हंगरली एट द स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसके बाद है बिजी, बिजी से आप बिजीली पहले शिफ्ट करेंगे और फिर बनाएंगे सना वॉज वर्किंग बिजीली एट हर डेस्क, ठीक है, कोई भी काम बिजीली तरीके से किया जाए। उसके बाद है फीरियस, फीरियस को पहले आप फीरियसली बनाएंगे और फिर कह सकते हैं द सन वॉज शाइनिंग फीरियसली, या ही फाउट फीरियसली विद हिज एनिमी। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी को पहले आप हैप्पीली में शिफ्ट करेंगे और फिर उसका सेंटेंस बनाएंगे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। ओके जी बच्चों, इसके नीचे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस बच्चों ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें एक सेंटेंस की बनने की कोई ना कोई दूसरी वजह होती है जिसकी वजह से उसे कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काफ़ी स्पेस छोड़ी गई है और हाफ सेंटेंस लिखा गया है। डैश इफ़ आई हैड सम मनी, ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसे होते तो आप क्या करते। अब यहाँ पे आपने कोई भी बात आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे हों तो आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एक गाड़ी ले सकते हैं। इसको मैं फिल करूँगी, आई कुड बाय अ कार इफ़ आई हैड सम मनी, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आपने फिल करना है। सेंटेंस नंबर 2 है, सेंटेंस की एक स्पेस छोड़ी हुई है। बच्चों इन सेंटेंसेस में आमतौर पर इफ़ और बिकॉज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज शी वॉज इल, अब वो इल थी तो वो क्या करेगी, हो सकता है वो स्कूल ना आई हो, तो हम लिख सकते हैं शी डिड नॉट कम टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 3 है इफ़। देखें बच्चों सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है। इफ़ दे कम टुमारो, अगर वो कल आएंगे तो वो क्या करेंगे या आपको कैसा फील होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी विल एंजॉय अ लॉट। अगला सेंटेंस है बच्चों स्पेस छोड़ी हुई है और उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ शी विंस द कप, ठीक है, अगर वो कोई कप जीतती है कोई गर्ल तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि उसके पेरेंट्स हैप्पी हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं हर पेरेंट्स विल हैप्पी। हर पेरेंट्स विल हैप्पी इफ़ शी विंस द कप। तो बच्चों आपने देखा ये सेंटेंस हमने कंप्लीट किए। ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक पूरा सेंटेंस बनाया जाता है और हर सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा होना लाजमी है। उसमें कोई ना कोई रीज़न एक्सप्लेन की गई है। आमतौर पर ये रीज़न इफ़ से या बिकॉज से शो की जाती है, ठीक है। ये काम आपने बुक पे नीटली कर लेना है और उसके नीचे जो पोर्शन है हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग, ये पोर्शन आप छोड़ दें, ठीक है। आपने इसी काम को यहीं पर फिनिश कर लेना है और अपना खूब ख्याल रखना है और बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।